A very good morning all of you students, ladies and gentlemen। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पोकन इंग्लिश लेक्चर थर्ड में सेल्फ इंट्रोडक्शन या स्वयं का परिचय या हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपना परिचय कैसे दें, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग एटिकेट्स और हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे किया जाए और मैनर्स और एटिकेट्स हैं उसको कैसे फॉलो किया जाता है, उसको इंग्लिश में कैसे हम लोग कवर करते हैं, इसके बारे में बताया गया था। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि थर्ड वीडियो लेक्चर संडे को दूंगा, लेकिन 2 संडेज कुछ पर्सनल जो है प्रॉब्लम की वजह से का स्पेशल जो है अर्जेंट जो है कोई पीस ऑफ वर्क आ जाने की वजह से मैं आप लोगों को डिलीवर नहीं कर पाया और आज मैं थर्ड वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने हूँ। तो तीसरा हमारा वीडियो लेक्चर है स्पोकन इंग्लिश लेक्चर नंबर 3, सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं का परिचय। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ यानी अपना परिचय कैसे दें। मेरे प्यारे छात्रों मित्रों, हम लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हमें इंग्लिश में किसी के सामने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है, बताने के लिए कहा जाता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई टेप रिकॉर्डर हो या कोई और वीडियो पोर्शन हो तो उसमें जितनी चीज़ रिकॉर्ड की जाती है उसे उतनी ही आवाज़ निकलेगी। तो इन द सेम वे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट अवर मदर लैंग्वेज, इट इज़ अ सेकेंड लैंग्वेज। ये हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो अंग्रेजी भाषा में बोलना, अपना परिचय देना, पूरी बात को रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अगर हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो 2-3 मिनट बोल करके हम चुप हो जाते हैं, हमारा स्टोरेज खत्म हो जाता है कि अब हम आगे क्या बोलें। तो अगर इसको हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, वेल प्लान्ड रहेंगे, तो हम अपनी पूरी बात को आराम से पब्लिक के सामने रख सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए किस किस पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है, उसी पॉइंट्स के हिसाब से हम अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है हमें जो रखना है सेल्फ इंट्रोडक्शन में, दैट इज ग्रीट यानी ग्रीटिंग, यानी किसी का अभिवादन। पहले हम कहीं पे भी किसी के सामने जाएंगे, सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है, तो उसी के अकॉर्डिंग टू उसको हम अभिवादन करेंगे, अभिवादन वाले शब्द बोलेंगे। उसके बाद फिर हमारा अगला जो पॉइंट होगा नेम, यानी हम अपना नाम बतलाएंगे। और तीसरा पॉइंट होगा प्लेस, यानी मैं किस स्थान से संबंधित हूँ उसके बारे में बताएंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा एज, अपनी एज बताएंगे, अपनी आयु बताएंगे। फिफ्थ पोर्शन हमारा होगा फिफ्थ पॉइंट क्वालिफिकेशन, यानी हम अपनी योग्यता को उनके सामने रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा एडिशनल क्वालिफिकेशन, योग्यता के अलावा अगर हमारे पास कोई अतिरिक्त योग्यता है उसे हम बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा फैमिली, अपने परिवार के बारे में, हमारे परिवार में जो भी मेंबर्स हैं उनके बारे में बताएंगे, उनके नेम बताएंगे, उनके वर्क बताएंगे और कोई अगर स्पेशल क्वालिटी हो उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंस, यानी हमें कार्य का अनुभव क्या है, अपने अनुभव को हम बताएंगे कि हमारा क्या अनुभव है, किस किस क्षेत्र में हमने काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज अवर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, हमारा शौक क्या है, हमारी रुचि क्या है, उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वन इज आइडियल, आइडियल मीन्स होता है आदर्श, आइडियल का मीनिंग है आदर्श, इसको आप आदर्श कह सकते हैं या रोल मॉडल कह सकते हैं। हर व्यक्ति अपना एक रोल मॉडल बनाया होता है, किसी को एक सेट किया होता है और उसी को फॉलो करता है, उसको एडमायर करता है, उसको प्रेज करता है। तो हमारा रोल मॉडल कौन है, हमारा आइडियल कौन है, मैं किसको फॉलो करता हूँ, उसके बारे में हमको बताना है, आइडियल के बारे में। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट आर योर डिफरेंट क्वालिटीज़, गुण क्या है आपके अंदर, कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, खुसूसियत है, खासियत है, स्पेशल क्वालिटीज़ है, उसके बारे में। और कुछ आपकी जो है वीकनेस होती है, वीकनेस मीन्स माइनस पॉइंट, और वो आपके माइनस पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको भी बहुत अच्छे ढंग से आपको रखना है। नेक्स्ट वन इज योर गोल, गोल यानी लक्ष्य। हर व्यक्ति जो भी इस दुनिया में संसार में है उसने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है, अपना एक लक्ष्य सेट किया हुआ है, अपना एक गोल सेट किया हुआ है। गोल भी 2 तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के बीच में व्यक्ति सेट करता है, और लॉन्ग टर्म जो उसका गोल होता है दैट इज द परमानेंट लास्ट गोल होता है। इस तरह से दोनों हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सामने रखना है। और लास्ट में हम थैंक्स करेंगे
किस तरह से उन्होंने हमारी बात को सुना, हमारे लिए जो उन्होंने वक्त दिया, इसके बारे में उनका थैंक्स करेंगे। इस तरह से इतने पॉइंट्स को हम जो है अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में रखते हैं। इसे हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है, अपने माइंड के अंदर सेटअप कर लेना है और इसी के अकॉर्डिंग टू लिख करके हमको प्रैक्टिस करना है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करेंगे तो वी कैन इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स इन अ गुड वे, in an attractive way, in a special way, in a unique way, in a realistic way, without any hesitation, without any, you can say without any hesitation or without any I mean कहने का मतलब ये कि we do not have any hesitation, we do not have any fear, frankly we can say and introduce ourselves। तो इस तरह से ये पॉइंट्स को हमें हमेशा याद रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए। पहला पॉइंट हमें ग्रीट, अभिवादन। दूसरा हमें अपना नाम बतलाना है। तीसरा प्लेस, किस स्थान से हम संबंधित हैं। चौथा पॉइंट हम बताएंगे अपने आयु के बारे में, एज के बारे में, फिर क्वालिफिकेशन के बारे में, फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, फैमिली के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, फिर हॉबीज एंड इंटरेस्ट है, आइडियल्स है, और उसके बाद में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, और गोल है, उसके बाद थैंक्स है। अब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि ग्रीट करने का कौन कौन सा भी तरीका है। नेम को हम कैसे अपने आप नेम को कैसे कैसे लिख सकते हैं। इन द सेम वे प्लेस को, एज को, वन बाय वन आई विल कवर इट। मैं कवर करूंगा वन बाय वन एक एक को कि किस तरह से इसको प्रोसेस को कर सकते हैं। और एक एक को कवर करने के बाद फाइनली आई विल प्रोड्यूस एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन इंक्लूडिंग ऑल दिस पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करके मैं आपके सामने एक बेहतरीन ढंग से सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल रखूंगा और फिर आप जो है उस एग्जाम्पल को देखकर अपना अपना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के बाद और उसको आप प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज करेंगे, सेंड करेंगे, देखेंगे। और जो सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा जो आप लोगों में से जिसका ये इंट्रोडक्शन होगा उसे मैं गिफ्ट भी दूंगा, आई प्रॉमिस यू। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो द फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया था सेल्फ इंट्रोडक्शन में द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीट और ग्रीटिंग, अभिवादन करना। अभिवादन करने के लिए देखिए पहले कैसे बिगिनिंग करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, इनिशिएट कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। वी विल से, हम स्टार्टिंग में कहा कि क्या कहेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, यानी इतना सुनहरा, इतना सुंदर मौका, अवसर देने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद या बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से हम इसको प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इतना कहने के बाद फिर अब हम यहाँ पर आ जाएंगे ऑनरेबल डीन, एचओडी, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स, या इसको हम जो है हिंदी में कहते हैं आदरणीय, जो है आदरणीय डीन हो गया है, उसके बाद एचओडी हो गया, संस्था अध्यक्ष हो गए, और आदरणीय अध्यापक महोदय और मेरे मित्रों, या इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे ऑनरेबल डीन, एचओडी, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। और इसके बाद अब जो हमारी जो ग्रीट होगी इन तीनों में से कोई एक हम कहेंगे जैसा मौका हो। मान लीजिए सुबह का मौका है तो हम कह सकते हैं अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या अ वंडरफुल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, या अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन तीनों में से किसी एक का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में है कि सुबह का वक्त है कि शाम का वक्त है या दोपहर का वक्त है, इसमें आपको कंफ्यूजन है, तो आप सीधा थर्ड पॉइंट को इसको आप यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू से अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू या ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। इस तरह से तीनों में से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ग्रीटिंग और ग्रीट। बिगिनिंग में आप ये कहेंगे, थैंक्स कहेंगे, उसके बाद में आप ये संबोधन करेंगे ऑनरेबल कह करके। उसके बाद इन तीनों में से अगर सुबह का वक्त है तो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और अगर दोपहर का वक्त है तो आप अ वंडरफुल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, और जनरल वे में आप कहेंगे अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज नेम, अपना नाम बतलाना है। अपना नेम बतलाने के लिए टू टेल योर नेम यू कैन यूज एनी वन ऑफ दीज।
पहले हम जो है अपना नेम लिखने के लिए आप इस तरह से कह सकते हैं, माय नेम इज अफजल खान, सुधीर यादव, प्रदीप, सोहन, रोहन, संगीता, रोशनी, वट एवर मे बी, उस तरह से आप अपना नेम को लिख सकते हैं। या सेकंड आपका तरीका है आम अफजल खान, इस तरह से भी कह सकते हैं। या आप थर्ड जो वे यूज कर सकते हैं, दिस इज अफजल खान। तीनों में से किसी भी तरीके से आप फॉर्मेट पे यूज करके अपने नेम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ क्रॉस का निशान लगा हुआ, कभी भी बिगिनिंग में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आप अपना नेम को जो है नहीं मतलब कि एक्सप्रेस करेंगे। बिगिनिंग में आप माई सेल्फ नहीं यूज करेंगे कि माई सेल्फ इज अफजल खान, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ expression of your name. So we should never use myself in the beginning to introduce our name. अपने नेम को बतलाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कभी भी बिगिनिंग में myself का यूज नहीं करना चाहिए। This fourth way is wrong way of expressing your name. So we should use any one of these three. इन तीनों में से किसी एक का हमें प्रयोग करना चाहिए। या तो my name is और am और this is, after this you can add your name. थर्ड पॉइंट इज प्लेस। प्लेस मीन्स किस स्थान से आप संबंधित है, लगाव है, बचपने से किस स्थान से आप संबंधित हैं। अगर ये बहुत बड़ा एरिया है तो उसके लिए आप प्लेस से पहले इन लगाएंगे, और एक छोटा सा क्षेत्र है तो उसके पहले आप एट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़े एरिया को लिया है, इसलिए मैंने इन लगाया है। आप जो है यहाँ पर मैंने 4 तरीके दिए हैं, 4 वेज दिए हैं। इन चारों में से किसी भी एक सेंटेंस का यूज आप फॉर्म कर सकते हैं। आई बिलोंग टू गाजीपुर, या आई एम फ्रॉम गाजीपुर, या आई वाज बोर्न इन गाजीपुर, या आई लिव इन गाजीपुर। इन चारों में से किसी भी एक सेंटेंस का यूज करके वी कैन एक्सप्रेस आवर प्लेस टू विच वी बिलोंग। जिस स्थान से हम संबंध कर रखते हैं उस स्थान का हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को बतला सकते हैं। आई बिलोंग टू गाजीपुर, और आई एम फ्रॉम गाजीपुर, या आई वाज बोर्न इन गाजीपुर, और आई लिव इन गाजीपुर, लाइक दिस। फोर्थ पॉइंट इज एज। अपनी एज बतलानी है। एज बतलाने का भी 2 तरीका है, दोनों में से किसी को यूज कर सकते हैं। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, एक तरीका ये है, या सीधा सीधा माई एज इज 19, माई एज इज 20, माई एज इज 30, माई एज इज 13, लाइक दिस। इट डिपेंड्स ऑन यू। यू कैन ऑप्ट एनी वन आउट ऑफ दिस 2। इन दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज क्वालिफिकेशन। आपकी जो योग्यता है उसको बतलाने के लिए देखिए, यहाँ पर भी मैंने आपको 4 तरीके लिखे हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू एक्सप्रेस या व्हाट यू एक्सप्रेस। क्या आप एक्सप्रेस करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप यहाँ पर मैंने बताया है कि जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं, बैचलर इन कॉमर्स डिग्री ले रहे हैं, सिंपली यू कैन से आई एम डूइंग बीकॉम, या आई एम इन क्लास 9th, और आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, or I'm pursuing BCom final year, like this. I'm pursuing BCom final year, like this. इन चारों में से किसी भी एक का आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर BCom की जगह BSc लिख सकते हैं, इंटर फाइनल ईयर स्टूडेंट लिख सकते हैं, इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लिख सकते हैं, हाई स्कूल लिख सकते हैं, 8th 9th 6th, like this. It depends on you, whatever you like. 6th वन इज एडिशनल क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसको लिखने का तरीका मैंने यहाँ लिख दिया। आप बिगिनिंग में यूज करेंगे अपार्ट फ्रॉम, यानी इसके अतिरिक्त। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन आई हैव डन डिप्लोमा, ये आप लिख सकते हैं। या इसी को लिखने का दूसरा तरीका है, दूसरा वे है, आई हैव 1 year डिप्लोमा कोर्स अपार्ट फ्रॉम माई ग्रेजुएशन। आई हैव 1 year डिप्लोमा कोर्स अपार्ट फ्रॉम माई ग्रेजुएशन। इन दोनों में से किसी एक तरीके का यूज करके आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन को आप बता सकते हैं। इन दिस वे वी हैव कवर्ड हाउ टू राइट द नेम, हाउ टू राइट और एक्सप्रेस द प्लेस, एंड हाउ टू एक्सप्रेस आवर एज, एंड हाउ टू एक्सप्रेस आवर क्वालिफिकेशन, एंड द 6th पॉइंट, हाउ टू एक्सप्रेस आवर एडिशनल क्वालिफिकेशन इन आवर सेल्फ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, फैमिली यानी परिवार। टू एक्सप्रेस आवर फैमिली वी कैन यूज these points. This is an example. You can use something else also, like this. There are 5 members in my family. यानी मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। My respected father's name is Mr. Sinha. मेरे आदरणीय या पूज्य पिता का नाम श्रीमान सिन्हा है।
देन ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हैं। माय रेस्पेक्टेड मदर्स नेम इज मिसेस सविता, मेरी जो है आदरणीय पूज्य माता जी का नाम श्रीमती सविता है। शी इज अ होम मेकर, पहले हम लोग हाउस वाइफ लिखते थे, लेकिन अब हाउस वाइफ को की जगह जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड है वो क्या, होम मेकर, जिसे हिंदी में लोग कुशल गृहिणी कहते हैं। इन दिस वे वी कैन राइट शी इज अ होम मेकर। अब उसके बाद जो भाई बहन है, या हमको आपको जो है भाई और बहन को अलग न करके भाई और बहन के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, सिबलिंग्स। आई हैव रिटन आई हैव 2 सिबलिंग्स, यानी इसका मीनिंग हुआ मेरे 2 भाई बहन हैं, मेरे 2 भाई बहन हैं। या अगर से आपके ओनली ब्रदर ही हैं तो आप लिखेंगे आई हैव ओनली 1 ब्रदर या आई हैव ओनली 2 ब्रदर, लाइक दिस। आई हैव नो सिस्टर बट, और आई हैव ओनली 1 सिस्टर, लाइक दिस। It depends on you. I have given only one example here. The next point is experience. अनुभव, अनुभव को आपको लिखना है। अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है, आपके पास ओनली एकेडमिक डिग्री है, तो आप उसको कह सकते हैं, करने का तरीका एक ये भी है लिखने का, आई एम अ फ्रेशर या आई एम न्यूली ग्रेजुएटेड पर्सन, आई एम न्यूली ग्रेजुएटेड पर्सन। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप कहेंगे आई हैव 2 years of experience in a company as post of managing director. It depends on you. और नेक्स्ट पॉइंट है हॉबीज एंड इंटरेस्ट, यानी आपकी जो रुचि है, आपका जो, उसके लिए आपको क्या करना है, आप इनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रैवलिंग पसंद है, यू कैन राइट आई लाइक ट्रैवलिंग। अगर आपको जो है मूवीज देखना पसंद है, यू कैन से आई लव टू वॉच मूवीज। और यू कैन से माई हॉबीज आर, इस दोनों को एक साथ कहना है तो आप कह सकते हैं माई हॉबीज आर टू प्ले क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवीज। और यू कैन सिंपली से आई हैव एन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, यानी खेल में मेरा एक रुचि है, आनंद आता है मुझे। इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस, वी कैन एक्सप्रेस आवर फैमिली एक्सपीरियंस, हॉबीज एंड इंटरेस्ट in while introducing ourselves or in self introduction. Then let us discuss about our next 10th point. Ideal. हर आदमी का, हर इंसान का दुनिया के अंदर एक जो है आइडियल होता है, जिसको वो फॉलो करता है, जिसको वो ऑब्जर्व करता है, जिसके तरह वो करने की कोशिश करता है, तो इसको हम भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। There are different ways of expressing your ideal. First one I have written here like this: my ideal person is Mahatma Gandhi because he was a great freedom fighter of India. You can say my ideal person is my father, or my ideal person is my mother, like this, or my elder brother, or my elder sister, my teacher, my principal, my manager, my prime minister, my chief minister, whatever may be your ideal, you can express it. Next point is strength and weakness. हर इंसान के अंदर कुछ खुसूसियत होती है, खासियत होती है, अच्छाई होती है, भलाई होती है, और उसके अंदर कोई ना कोई जो है एक माइनस पॉइंट भी होता है, लेकिन वो माइनस पॉइंट भी उसके लिए पॉजिटिव का काम करता है, अच्छा काम करता है। उसको आप कैसे बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस करना है, लेट अस सी। माय स्ट्रेंथ इज माय कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी वो पूरा जो भरोसा, मेरा अंदर का आत्म भरोसा है, वो मेरा क्या है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, पावर है। माई स्ट्रेंथ इज माई कॉन्फिडेंस, या इसी को दूसरी तरह से आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ माई पर्सनैलिटी इज माई कॉन्फिडेंस। और आप जो वीकनेस है उसको आप लिख सकते हैं, माई वीकनेस इज माई इमोशन, माई वीकनेस इज माई इमोशन। और यू कैन से सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, माई वीकनेस इज माई emotion or superstition. Next one is goal, target. Every person in this world sets a target which he has to or she has to achieve. हर व्यक्ति दुनिया के अंदर जो आया हुआ है वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है, जहाँ तक कि उसको पहुँचना है, जिसको कि वो पाना है। लक्ष्य भी 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट गोल और एक टर्मिनेटिंग गोल या एंड पॉइंट गोल। यहाँ पर भी देखिए मैंने कोशिश किया है समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर आपने लिखा है माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, कि मेरी जो सबसे पहली जो शॉर्ट टर्म गोल है वो क्या है, एक सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए।
और दूसरी तरह से आप इसको ऐसे कह सकते हैं, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू कंप्लीट माई BE यानी बैचलर इन, you can say education या bachelor in electronics like this, or you can say engineering degree, bachelor in engineering as soon as possible. Or for long term you can say my long term goal is to become deputy collector. ये शॉर्ट टर्म क्या था कि गवर्नमेंट जॉब, अब गवर्नमेंट जॉब में किस पोस्ट तक पहुंच जाना, डेप्यूटी कलेक्टर तक पहुंच जाना, ये मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म गोल है. इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस आवर गोल बाय मींस ऑफ आवर डिफरेंट सेंटेंसेस. द लास्ट वन इज थैंक्स. इतना सब कहने के बाद लास्ट में हम जो है स्टेज से जो है थैंक्स कहेंगे. उसका कहने का तरीका अलग अलग है. फर्स्ट आई हैव गिवन हियर थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ ग्रेट डे. या आप दूसरी तरह से आप कह सकते हैं thank you for your kind patience, have a great day. In this way, by using these 13 points, we can express or introduce ourselves before a group, audience, public or society in a frank way, in a confident way. If we remember these points and if we practice these points, we can express ourselves in a better way. तो मैंने आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कैसे सेल्फ इंट्रोड्यूस करना है एक एक पॉइंट समझाया है. दिस इज कंप्लीट. अब आपको करना क्या, इसको आप समझ लीजिए. ये मैंने अलग अलग लिखा है. अब अपने एतबार से आपको अपने जगह से लेकर के आपको इसको आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बनाना है. और सेल्फ इंट्रोडक्शन बना करके और उसके बाद में जो उसको एक फ्रेम अप करके उसका स्क्रीनशॉट करके आप मेरे जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप भेजेंगे. और उसको मैं देखूंगा, उसमें जो गलतियाँ होंगी, जो मिस्टेक होंगी, मैं आपको जो है आपका फीडबैक दूंगा. कमेंट बॉक्स में लिखें. और मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठाएं. और आप जो है जिन बच्चों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और उसके बाद में उसको बेल आइकन को भी दबा लें और शेयर भी करें जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.